नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा। ठीक 24 घंटे पहले आपने देखा कि चीन को कैसे गलवान से पीछे धकेला गया। एलएसी पर भारत तैयारी चीन की चालबाजी पर भारी पड़ गई। इंडियन आर्मी और एयरफोर्स का डंका चीन में भी बज रहा है। खौफ इस कदर हाई है कि चैनल पहली बार पैनल डिस्कशन कर रहे हैं वहां के, और उस डर की असल वजह क्या है अब हम आपको दिखाते हैं। अब तक आपने लद्दाख में फाइटर जेट, अटैक हेलीकॉप्टर को उड़ते देखा, लेकिन आज हम आपको उस फॉरवर्ड लोकेशन की सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं, जहां से दिन रात एयरफोर्स ऑपरेशन एलएसी पर चल रही है। देखिए लद्दाख के फॉरवर्ड एयरबेस से अमित पालित और कैमरा पर्सन अनिल मिश्रा की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट। सबसे पहले सुखोई की उड़ान। एलएसी के फॉरवर्ड एयर बेस से हम आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं, और अभी जो आप विमान देखने जा रहे हैं वो है इंडियन एयरफोर्स का सुपीरियर फाइटर एयरक्राफ्ट Su-30 MKI। ये इंडियन एयरफोर्स का सबसे ताकतवर और सबसे बड़ा विमान है, और इसकी गर्जना ऐसी है कि इसकी आवाज सुनकर चीन तक कांप जाता है। पिछले 2 महीने से Su-30 MKI लगातार एलएसी के आसमान पर भारत की निगरानी कर रहा है, हमारी सीमा की निगरानी कर रहा है, और चीन उसकी आवाज सुनकर डरा हुआ है। आपको बता दें कि इस विमान की कई खासियत है, जिसमें सबसे अहम खासियत है कि ये विमान, आपको बता दें, मल्टी रोल है, यानी किसी भी मौसम में किसी भी तरह के ऑपरेशन को अंजाम दे सकता है। तो Su-30 MKI जिसे आप अभी देखने जा रहे हैं, देखिए Su-30 MKI इंडियन एयरफोर्स का सबसे बेहतरीन फ्रंट लाइन फाइटर एयरक्राफ्ट है। और ये देखिए Su-30 MKI किस तरह से यहां रनवे के ऊपर से उड़ता हुआ चला गया। तो आपने देखा Su-30 MKI विमान जो इंडियन एयरफोर्स का सबसे बेहतरीन विमान है, और उसकी खासियत आपको बता दें क्या है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये विमान ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल को दाग सकता है। दूसरी इसकी बड़ी खूबी यह है कि एयर टू एयर मिसाइल दाग सकता है, किसी भी मौसम में यह काम कर सकता है। साथ ही साथ आपको बता दें कि यह ऐसा विमान है जिसके जरिए आप जो लॉन्ग रेंज अटैक्स है दुश्मन के इलाके में, उसे आप कर सकते हैं। तो Su-30 MKI को आपने देखा कि किस तरह से ये लगातार एलएसी पर अपनी निगरानी कर रहा है, कॉम्बैट ड्रिल कर रहा है, और आपने अभी देखा कि इसकी जो स्पीड कितनी जबरदस्त थी। आपको बता दें इसकी स्पीड कितनी है, ये 2100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। और साथ ही साथ आपको बताएं इसकी जो गति है वो 2.5 मैक है, यानी कि जो ध्वनि की आवाज की जो गति होती है उससे 2.5 गुना ज्यादा है, और इसका रेंज भी 3000 किलोमीटर का है। और यही वजह है कि Su-30 MKI की गर्जना से चीन जो यहां पर एलएसी के पास बैठा हुआ है, हम आपको फॉरवर्ड एयर बेस से ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, वो डरता है इसकी आवाज सुनकर। तो एक बार फिर से देखिए फॉरवर्ड एयर बेस से लद्दाख में आप देख रहे हैं भारतीय वायुसेना का सबसे बेहतरीन, हमारा सबसे अच्छा फाइटर है Su-30 MKI। मॉडर्न है, इसके अंदर जबरदस्त इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं, और सबसे बड़ी बात है कि आप तस्वीरें देख रहे हैं लद्दाख एयर बेस से जो बिल्कुल फॉरवर्ड बेस है। और आप देखिए किस तरह से ये विमान आया और कितने नीचे आकर इसने फिर से एक बार टेक ऑफ किया। यहां से देखिए, टच नहीं किया, देखिए क्या ये विमान जो आपने देखा कि किस तरह से यहां पर कॉम्बैट ड्रिल चल रही है। और सबसे गर्व की बात यह महसूस होती है कि भले ये विमान रशियन मूल का है, लेकिन Su-30 MKI का जो निर्माण हुआ है वो भारत में हुआ है, उसे HAL ने बनाया है। और आपको बता दें इसके अंदर जो एवियोनिक्स है, रडार्स है, काफी ऐसे सिस्टम्स हैं जो भारत में ही बनाए गए हैं, और भारत ने ही उसको तैयार किया है अपने हिसाब से, अपने जरूरतों के हिसाब से। और यही वजह है कि ये विमान भारत के हिसाब से, भारत के जो भौगोलिक जो यहाँ पर हालात है उस हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है। और यही वजह है कि इसको इस वक्त टेंशन के दौरान लद्दाख में फॉरवर्ड एयर बेस पर तैनात किया गया है। और इसके साथ आपको बता दें MiG-29 को भी यहाँ तैनात किया गया है, और दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही घातक है। कैमरा पर्सन अनिल मिश्रा के साथ अमित पालित, इंडिया टीवी, फॉरवर्ड एयर बेस लद्दाख। करीब 11,000 फीट की ऊंचाई वाले फॉरवर्ड एयरबेस पर हमारा हेवी लिफ्ट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट ग्लोब मास्टर भी मौजूद है। ग्लोब मास्टर ने एलएसी पर भारतीय जवानों और साजो सामान को बहुत कम समय में पहुंचाकर चीन में खलबली मचा दी। शक्तिशाली ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट ग्लोब मास्टर पर हमारे सहयोगी अमित पालित की स्पेशल रिपोर्ट। एलएसी पर टेंशन है, लेकिन इस टेंशन की बीच आपको बता दें कि इंडियन एयरफोर्स के जो ट्रांसपोर्ट विमान है लगातार फ्लाई कर रहे हैं, और मैदानी इलाकों से यहां तक जो हमें साजो सामान चाहिए लगातार पहुंचा रहे हैं। इस वक्त आप देख रहे हैं इंडियन एयरफोर्स का सबसे बड़ा विमान
ग्लोब मास्टर जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, टैक्टिकल स्ट्रैटेजिकल विमान है, जिसके जरिए हजारों किलोग्राम की जो वजन के साथ यानी साजो सामान आप लेके आ सकते हैं। टैंक हो, आपके सैनिक हो, अब बड़े से बड़ा और हेवी से हेवी इक्विपमेंट्स या फिर हम कह सकते हैं गाड़ी है, वेपन से आप इस विमान के जरिए लद्दाख तक लेकर आ सकते हैं। 11,000 फीट की ऊंचाई पर इस वक्त मैं फॉरवर्ड बेस पर मौजूद हूं और इंडिया टीवी पर आप ये तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर इंडियन एयरफोर्स का हेवी लिफ्ट एयरक्राफ्ट आपको कह सकते हैं ट्रांसपोर्ट विमान ग्लोब मास्टर आप देखिए कि किस तरह से टच डाउन करेगा। और आपको बताएं कि इतनी ऊंचाई पर 11,000 फीट की ऊंचाई पर इतने बड़े विमान को लैंड कराना हो, टेक ऑफ कराना हो इतना आसान नहीं होता, लेकिन ये देखिए ये टच डाउन हो गया ग्लोब मास्टर का। आपको बता दें पिछले 2 महीने में ग्लोब मास्टर ने न सिर्फ हमारे ट्रुप को यहां पर पहुंचाया है, बल्कि साथ साथ आपको बता दें टैंक को, उसके बाद हमारे गन को मास्टर को देखा आपने कि किस तरह से ग्लोब मास्टर ने लैंड किया और पिछले 2 महीने से लगातार इसी तरह से रोजाना ये फ्लाई करता है और रोजाना हमारे जो साजो सामान है इंडियन आर्मी के लिए चाहिए, इंडियन एयरफोर्स के लिए चाहिए, वो मैदानी इलाकों से यहां तक लेकर आता है। इसकी स्पीड भी आपको बताएं 700 से 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है और इसका रेंज भी बहुत ज्यादा है, कई हजार किलोमीटर बिना रिफ्यूलिंग के काम कर सकता है। और यही वजह है कि कोई भी मौसम हो, चाहे गर्मियां हो या फिर सर्दी हो, किसी भी मौसम में या बारिश हो, किसी भी मौसम में ये अगर कोई हमें जरूरत की सामान की जरूरत है मैदानी इलाके से वो ले तक लेके आ सकता है। अगर किसी वजह से रास्ता बंद हो जाता है यानी रोड बंद हो जाते हैं तो भी हम हमारे जो साजो सामान है, हथियार है, वो मैदानी इलाकों से इतनी ऊंचाई पर लद्दाख में लेके आ सकते हैं। तो एलएसी के पास फॉरवर्ड बेस से आपको हम ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जो आप देख रहे हैं। कभी आपने ऐसी तस्वीरें नहीं देखी होंगी कि किस तरह से 11,000 फीट की ऊंचाई से कि हमारे जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है भारी भरकम ग्लोब मास्टर, अब देखिए किस तरह से हवा को चीरता हुआ जा रहा है। तो ग्लोब मास्टर इंडियन एयरफोर्स का ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट आपको बताएं 11,000 फीट की ऊंचाई पर वो साजो सामान पहुंचाता है जिसे रोड के जरिए पहुंचाना आसान नहीं होता है। एक और इसकी खासियत आपको बताते हैं कि जिस वक्त सर्दियां होती हैं उस दौरान जो एलएसी का पूरा इलाका है बर्फ से ढक जाता है, रोड्स बंद हो जाते हैं। ऐसे में मैदानी इलाकों से जो हमें साजो सामान लाना हो, हमारे हथियार लाने हो, ट्रूप्स लाना हो, उनको लाने के लिए ग्लोब मास्टर बहुत ही कारगर एयरक्राफ्ट है। क्योंकि जब सर्दियां होती है यहाँ पर माइनस में टेम्परेचर चला जाता है, -30 डिग्री तक यहाँ पर टेम्परेचर हो जाता है। उस वक्त भी ये फुल कैपेसिटी में, अपने फुल कैपेसिटी में ये जो करीब 70,000 से भी ज्यादा करीब 80,000 किलोग्राम का जो वजन है वो लेकर यहाँ पहुंच सकता है। तो आप समझ सकते हैं चाहे खाने पीने का सामान हो, चाहे हमारे टैंक्स हो, गाड़ियां हो, आर्टिलरी हो या ट्रूप्स हो, ये किसी भी चीज को मैदानी इलाकों से किसी भी मौसम में यहां एलएसी के पास पहुंचा सकता है। एलएसी पर जब से टेंशन की शुरुआत हुई मई के महीने से, उसके बाद धीरे धीरे इंडियन आर्मी ने अपना जो बिल्टअप किया एलएसी के करीब, उसमें एयरफोर्स ने भी बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लिया और कंधे से कंधा मिलाकर उस बिल्टअप में मदद की। और जब यह बिल्टअप हो रहा था उस दौरान इंडियन एयरफोर्स की जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है उन्होंने अहम भूमिका निभाई है। लेकिन एलएसी पर यानी एलएसी पर जिस तरह से बिल्टअप हुआ है उसमें टैक्टिकल और स्ट्रैटेजिकली एक ऐसा एयरक्राफ्ट है जिसने बहुत मदद की थी और उसका नाम है चिनूक हेलीकॉप्टर। जी हाँ, चिनूक हेलीकॉप्टर ने लद्दाख में, आपको कह दें कि अभी अभी उसका इंडक्शन हुआ था हाल ही में इंडियन एयरफोर्स में, जिसके बाद चिनूक का हम कह सकते हैं डेब्यू हुआ है ऑपरेशनल एरिया में लद्दाख में, जहां पर इसने स्ट्रैटेजिकली और लॉजिस्टिकली बहुत मदद पहुंचाई है हमारे इंडियन आर्मी को एलएसी तक वहां पर साजो सामान ले जाने के लिए। अब चिनूक हेलीकॉप्टर की खासियत क्या है? देखिए इसमें 2 रोटर्स लगे हुए हैं यानी 2 पंखे लगे हुए हैं, 2 इंजन है। अमेरिका का यह बना हुआ है। 1960 में इसको पहली बार यूएस आर्मी में हम कह सकते हैं कि इंडक्ट किया गया था 60 के दशक में। फिर धीरे धीरे इसमें बहुत सारे बदलाव हुए हैं और आज आप जो चिनूक हेलीकॉप्टर देख रहे हैं जो भारत ने अमेरिका से खरीदा है वो बहुत ही ज्यादा मॉडर्न और अत्याधुनिक है। आपको बताएं कि इस हेलीकॉप्टर के जरिए करीब 60 लोगों को यानी 60 हमारे जो पैराट्रूपर्स हो या फिर हमारे जवान हो उनको आप फॉरवर्ड एरियाज में पहुंचा सकते हैं। और अगर हम बात करते हैं कितना वजन ये ले सकता है, करीब 10,000 किलोग्राम से ज्यादा ये वजन उठाकर लेके जा सकता है, यानी कि हेवी लिफ्ट है। दूसरी बात यह है कि अगर आप चाहें तो इसके जरिए आपके छोटे जो आपके आर्मर्ड व्हीकल्स होते हैं या जीप होते हैं उस या फिर हमर जैसे जो गाड़ियां हैं उनको भी आप लेके जा सकते हैं फॉरवर्ड एरियाज में।
M777 जो हमने लाइट हाइजर गन खरीदा है, उसको भी आप चिनूक के जरिए एलएसी यानी कि फ्रंट तक लेके जा सकते हैं। तो जब ये बिल्डअप हो रहा था तो चिनूक ने यहां पर बहुत मदद पहुंचाई है, क्योंकि आपको पता है एलएसी में कई सारे ऐसे ट्रेन हैं, ऐसी जगह है जो 14,000 से लेकर 17,000 फीट तक की ऊंचाई पर है, और जिस बेस में इसे रखा गया है वो भी 11,000 फीट की ऊंचाई पर है। तो आप सोचिए कि इतने ऊंचाई पर चिनूक फ्लाई कर सकता है, ना सिर्फ फ्लाई कर सकता है बल्कि हेवी लिफ्ट यानी कि वजन भी उठाकर लेके जा सकता है, क्योंकि हाई ऑल्टीट्यूड में इतना ज्यादा भारी सामान ले जाना आसान नहीं होता है। आपको एक और बात बताते हैं चिनूक के बारे में, जो चिनूक की खासियत है। चिनूक रात को भी फ्लाई कर सकता है। जी हाँ, ये बहुत बड़ी खासियत है कि चिनूक रात को भी फ्लाई कर सकता है। इसके अंदर मॉडर्न एवियोनिक्स लगे हैं, रडार्स लगे हैं, सेंसर्स लगे हुए हैं और साथ ही साथ नाइट विजन डिवाइस लगा हुआ है, जिसके जरिए जो पायलट्स हैं रात को इसको फ्लाई कर सकते हैं। दूसरी बात आपको एक और बताते हैं कि ये जो एयरक्राफ्ट है चिनूक, इसकी अगर हम कहते हैं बैटल वर्दी यानी कि क्या इसने अपने आप को प्रूफ किया है लड़ाइयों में, जी हाँ, बहुत बार प्रूफ किया है। आपको रिसेंट आपको इसके जो इस वॉर में इसने हिस्सा लिया है उसके बारे में बताते हैं। जैसे अफगानिस्तान में जो अमेरिका का कई सालों तक एक ऑपरेशन चला तालिबान के खिलाफ, या फिर इराक में ऑपरेशन चला है, इन सब जगहों में इसने बहुत बड़ा काम किया, बहुत मदद पहुंचाई है। अमेरिका हो, यूके हो, इन सबके पास ये विमान है जो इसका इस्तेमाल करते हैं। एक और खासियत यह है कि अगर आप टेरेन की बात करते हैं, जिस तरह के यहाँ पर पहाड़ियां हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, ठीक अफगानिस्तान में भी इसी तरह के हालात हैं, जिसमें इस चिनूक हेलीकॉप्टर ने, चिनूक एयरक्राफ्ट ने अपने आप को प्रूफ किया है। तो 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है इसकी, रेंज भी इसका बहुत अच्छा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये ऊंची पहाड़ियों को पार करते हुए एलएसी के तक पहुंच सकता है, हमारे ट्रूप्स को पहुंचा सकता है, उनको रसद, उनको साजो सामान पहुंचा सकता है और अच्छी स्पीड के साथ पहुंचा सकता है। तो कुल मिलाकर ये इंडियन एयरफोर्स और भारतीय सेना का एक बहुत ही बड़ा योद्धा साबित हुआ है इस स्टैंड ऑफ में, जब भारत और चीन की सेना एलएसी पर तैनात है। एलएसी पर जब से टेंशन की शुरुआत हुई मई के महीने में, तो भारत ने मई और जून के दौरान जबरदस्त बिल्डअप किया। इंडियन आर्मी ने फॉरवर्ड पोस्ट पे अपने सभी साजो सामान को पहुंचाया, और इस बिल्डअप में अगर किसी ने इंडियन आर्मी का सबसे ज्यादा साथ दिया है तो आपको बता दें वो है इंडियन एयरफोर्स, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स के पास जबरदस्त टैक्टिकल और स्ट्रेटेजिकल विमान है, जिसमें ट्रांसपोर्ट भी है, फाइटर्स भी है। आपको बता दें कि ट्रांसपोर्ट की जब बात करते हैं तो सिर्फ हमारे पास अब विमान नहीं, हमारे पास कुछ ऐसे ट्रांसपोर्ट स्ट्रेटेजिकल हमारे पास हेलीकॉप्टर्स हैं जो कमाल के हैं और कमाल का काम करते हैं। उसी में सबसे अहम नाम आता है चिनूक हेलीकॉप्टर का। चिनूक हेलीकॉप्टर एक ऐसा हमारा एयरक्राफ्ट है जो 10,000 केजी से ज्यादा का वजन उठा सकता है। और आपको बता दें हाई ऑल्टीट्यूड, इस वक्त हम जिस फॉरवर्ड बेस में मौजूद है लद्दाख के, उसकी ऊंचाई 11,000 फीट की है। और चिनूक आपको बता दें जहां तक जाता है, ऑपरेशन करता है, वो 14,000 से 17,000 फीट तक की ऊंचाई के जो बेसेस है हमारे एलएसी पर, वहां तक जाता है और अपने साथ ना सिर्फ सामान लेके जाता है बल्कि ट्रूप्स को भी वो कैरी कर सकता है। तो कुल मिलाकर यहां पर लद्दाख में जो बिल्डअप हुआ है उसमें इंडियन एयरफोर्स के चिनूक ने बहुत बढ़िया काम किया है। आपको बता दें इसकी खासियत क्या है। सबसे बड़ी खासियत है इसकी इसके रोटर्स हैं, यानी कि 2 इसके पंखे हैं, जिसकी वजह से इसकी स्पीड बहुत जबरदस्त है। और ये 2 इंजन वाला है, बहुत हैवी ये लिफ्ट कर सकता है। 10,000 केजी से ज्यादा का अगर आप वेट उठा के ले जाते हैं और आपको साथ स्पीड में भी रखना पड़ता है, तो आप समझिए कि कितनी स्पीड की जरूरत होती है, कितनी ताकत की जरूरत होती है। यानी स्ट्रेंथ भी चाहिए और फास्ट भी है। यानी 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये जा सकता है। तो आप समझिए कि 10,000 किलोग्राम का वजन, उसके बाद स्पीड 300 किलोमीटर से ज्यादा की स्पीड, तो कितनी तेजी से इतना सामान लेके एलएसी तक पहुंचा सकता है। दूसरी बात है कि भारत के अलावा ये अमेरिका हो, क्योंकि अमेरिका से हमने खरीदा, अमेरिका यूके इसका इस्तेमाल करते हैं। अफगानिस्तान में, इराक में इसने अपने आपको प्रूफ किया, यानी कि बैटल प्रूवन है। इसकी जो खूबी है वो सबने देखी है और यही वजह कि भारत ने खरीदा है। हाल ही में भारत ने इसे खरीदा था। इसका ऑपरेशनल डेब्यू हो चुका है लद्दाख में और इसने 2 महीने में, आपको बता दें, फॉरवर्ड पोस्ट में हमारे ट्रूप्स हो, हमारे साजो सामान हो, उसको पहुंचाया। दूसरी बड़ी बात यह है कि चिनूक रात को भी फ्लाई कर सकता है, क्योंकि इसके अंदर अच्छे एवियोनिक्स लगे हैं, मॉडर्न एवियोनिक्स, रडार सिस्टम और उसके साथ ही नाइट विजन डिवाइस। इसलिए रात को ये फ्लाई कर सकता है, हमारे ट्रूप्स को लेकर जा सकता है। यहां तक कि जो तोप है M777 जो हमने अमेरिका से खरीदा है, उसको भी ये लिफ्ट करके लेके जा सकता है एलएसी तक। तो कुल मिलाकर लद्दाख में इस वक्त जो ऑपरेशन यहां पर चल रहा है चीन के खिलाफ, उसमें पिछले 2 महीने से लगातार चिनूक हेलीकॉप्टर ने अपने आप को प्रूफ किया है और यह साबित किया है कि इस विमान ने हमारे ना सिर्फ फोर्सेस को मजबूती दी है, बल्कि आपको बता दें जो दुश्मन है वो भी इससे डरता है, यानी चीन इससे डरता है।
लद्दाख के फॉरवर्ड बेस से हम आपको एक एक तस्वीरें दिखा रहे हैं और जो अब तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं जिसमें आप वो विमान देखेंगे जो इंडियन एयरफोर्स का बहुत ही अहम और खास विमान है। ये टैक्टिकल विमान है क्योंकि इसके कई तरह के इस्तेमाल हैं। वैसे तो ये बेसिक एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है और इसका नाम है हरक्यूलिस 130J, जिसे हमने अमेरिका से खरीदा है। लेकिन इस विमान की सबसे बड़ी खूबी आपको बता दें ये है कि ये जो आप यहाँ पर अभी पक्का रनवे देख रहे हैं, पक्के रनवे के अलावा ये हरक्यूलिस विमान कच्ची पट्टी पर भी यानी कि हवाई पट्टी पर ये उतर सकता है। आप देखिए ये विमान जो गया हरक्यूलिस 130J, ये इंडियन एयरफोर्स का टैक्टिकल विमान है और इसकी सबसे बड़ी खूबी है कि ये कच्ची हवाई पट्टी पर उतर जाता है। आपको बताएं फॉरवर्ड एरिया में दौलत बेग ओल्डी, जहां पर दुनिया की सबसे ऊंची हवाई पट्टी है, 17,000 फीट की ऊंचाई पर यह विमान उतर सकता है। और यही जो काबिलियत इस विमान की है ये इसको खास बनाता है और यही वजह है कि टेंशन के दौरान, अभी जो टेंशन यहां पर चल रहा है LAC पर, इसको यहां पर तैनात किया गया है क्योंकि ये दौलत बेग ओल्डी जो फॉरवर्ड इलाका है हमारा LAC पर, वहां उतर सकता है, साजो सामान लेके जा सकता है।